दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ आइकन पर। हमारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो यह धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसल जाता है और हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर खाली बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही आलस्य धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमारे विकास में सबसे बड़ी रुकावट खड़ी कर देता है। कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने आलस्य और समय की बर्बादी के कारण कई अवसर खो दिए, लेकिन जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्यों हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए और कैसे निरंतर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का युवक रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह बड़ा होकर कुछ बड़ा काम करेगा। लेकिन रामू में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे खाली बैठना बहुत पसंद था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता वह उसे टालता रहता और कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा। गाँव में उसके दोस्त पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे, लेकिन रामू हमेशा बहाने बनाकर समय व्यर्थ करता। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा कभी खाली मत बैठो, समय अमूल्य होता है। लेकिन रामू को यह बात समझ नहीं आती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे रामू का आलस्य उसकी आदत बन गया। वह दिन भर इधर उधर बैठा रहता, कभी खेतों में सोता तो कभी दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता। एक दिन गाँव में बुजुर्ग संत आए। वे गाँव के लोगों को प्रेरणादायक बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य होता है। जो व्यक्ति खाली बैठता है वह धीरे धीरे अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति एक दिन पछताता जरूर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रामू यह बातें सुनकर थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। कुछ साल बाद गाँव में एक बड़ी कंपनी आई जो योग्य युवाओं को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू कर रही थी। रामू के दोस्त मोहन और अजय ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और नौकरी पा ली। रामू भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अब तक क्या किया है तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने ना कोई कौशल सीखा था, ना कोई अनुभव प्राप्त किया था। नतीजा यह हुआ कि उसे नौकरी नहीं मिली। जब रामू अपने दोस्तों को सफल होते देख रहा था तब उसे अपने गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका खाली बैठना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब रामू ने ठान लिया कि वह कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, गांव के बड़े बुजुर्ग से सीखने लगा और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी सोच और आदतें बदल गई। वह खुद को पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने नई नई चीज़ें सीखनी शुरू की। किसानों से खेती के गुण सीखे, बढ़ई से लकड़ी का काम सीखा और अपने पिता के व्यवसाय में भी हाथ बटाने लगा। रामू की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसके गांव में नई तकनीक वाली योजना आई। क्योंकि रामू ने खेती के गुण सीख लिए थे, उसने इस योजना में भाग लिया और आधुनिक खेती की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब गांव के लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक दिन वही संत दोबारा गांव में आया। इस बार रामू उनके पास गया और अपनी बदलाव की कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, जो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, संत जी, आपने सही कहा था। मैं अब कभी भी समय की बर्बादी नहीं करूँगा। इसके बाद रामू ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया और अपने अनुभव से सिखाने लगा कि कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना ही सबसे बड़ा पतन है। तो दोस्तों, जीवन में कभी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ सीखो। धन्यवाद।